armies, welcome to the another episode of We Cook Story You Can't Run Away From Me. I hope कि आपने पहले वाले इसका पहला पार्ट सुना होगा। अगर सुना है तो प्लीज़, अगर नहीं सुना है तो उसे जाकर पहले सुनिए, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस एफएफ एंड प्लीज़ टेक योर टिश्यूज टुडे बिकॉज टुडेज एपिसोड विल बी इमोशनल। तो आइए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। तुमने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया क्या? तुम घर नहीं जा रहे हो? तुम अभी तक यहीं क्यों हो? क्यों आई हो? मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी 1 घंटे की शिफ्ट काम करके फिर घर पे जाऊंगा। पर क्यों भी तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मिस रोज ने कहा था कि मिस्टर कुक पार्टी दे रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सारी पार्टियाँ पसंद नहीं है। तुम चले जाओ आयु, मुझे नहीं जाना, मेरे फैमिली में इम्पोर्टेंट काम है। भी बुरा मत मानना, लेकिन एक बात पूछो, तुमने ये तो बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुमने कभी अपने हस्बैंड के बारे में, अपने फैमिली के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया है? क्या कुछ दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है आयु, और ऐसा बताने से कुछ है नहीं। वो आसपास में इसलिए नहीं दिखते मेरे, क्योंकि वो अपने काम से बाहर बिजी रहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है मुझे पार्टियाँ पसंद नहीं है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाओ ना। हाँ मुझे पता है, मैं लिविंग टू के साथ चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें हर टेंशन होती है, तुम जब देखो जब अकेले रहते हो। पर कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जल्दी काम खत्म करके चले जाना। वैसे भी आज कौन देखने वाला है कि हमने कब तक काम किया है? पार्टी में सब लोग बिजी हो जाएंगे और सभी लोग जा चुके हैं। ठीक है, मेरा काम जैसे ही खत्म होगा मैं चला जाऊंगा। तुम जाओ, तुम लेट हो जाओगी तो ठीक है, बाय, मैं जा रही हूँ, और हाँ अपना ख्याल रखना, ओके। ये बोलकर आयु वहाँ से चली जाती है, और भी जो है वो 1 घंटे का काम कर अपना सामान लेकर जा ही रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक इंसान आ जाता है, सीधे से रुक जाता है। गुड इवनिंग मिस्टर जियोन। गुड इवनिंग मिस्टर किम। बाय द वे, आप ये अपना बैग लेके कहाँ जा रहे हो? क्या पहले तो मुझे लगा था कि आप बस कामचोर हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप साथ के साथ ही बहरे भी हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर किम, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब मेरी गर्लफ्रेंड रोज ने अनाउंस किया है कि आज मेरे से जो बनने की खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो आप इस वक्त घर कैसे जा सकते हैं? वो सर, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। मेरा हस्बैंड मेरे घर पे वेट कर रहा होगा। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा। ओह ऐसी बात है, तो फिर आप ज़रूर जाइए, क्योंकि हस्बैंड को वेट करना अच्छी बात नहीं होता। पर मुझे लगा था कि ये पार्टी आपके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद होगी। क्या मतलब है आपका कि ये पार्टी मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी? नहीं, वो क्या है ना कि आपको ऐसी पार्टियों में अमीर आदमियों को फंसाने की ट्रिक बहुत अच्छी तरह से पता है ना। तो मुझे लगा था कि वैसी ही पार्टी है और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, तो क्या पता आपके हस्बैंड से भी ज़्यादा अमीर आपको यहाँ पर मिल जाए, तो आपकी और ज़्यादा लाइफ बन जाएगी। क्योंकि आपकी आदत यही तो है मिस्टर किम, और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मिस्टर जियोन, अपनी हद में रहिए। मैं अपनी हद में ही हूँ। हद तुमने पार की थी और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ मिस्टर किम। आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका कभी मैंने आधा बदला भी नहीं लिया है। और रही बात तुम्हारे घर जाने की, तो ठीक है तुम घर जा रहे हो, लेकिन वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो जंकू? मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारे लिए मैं बस मिस्टर जियोन हूँ। आज तुमने मेरा नाम ले लिया है, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरा नाम लेने की हिम्मत भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात जाने की, तो तुम जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? लेकिन आज अगर तुम इस पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो कल से मेरे ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, अंडरस्टूड? कुकी, मैं कैसी लग रही हूँ? देखो ये ड्रेस मैंने स्पेशली आज की
पार्टी के लिए तैयार करवाई है। जैसे तुमने कहा कि तुम पार्टी देने वाले हो, मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाई है। बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? जंगकोक, तुम अच्छी लग रही हो। तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं है, तुम आके पार्टी में ढूंढ क्या रहे हो? मेरी तरफ देखो तो सही, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं आई अभी तक। तुम अपना काम करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पब्लिक में मेरा अटेंशन पाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों बस नाटक कर रहे हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, सिर्फ बिजनेस के लिए। तो इसको ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं इस दिल को भी तोड़ दूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस दिल को तोड़ दूँ? असल में जंगकुक पार्टी में देख रहा था, तभी उसकी नज़र कोने में खड़े टेयुंग पर गई, जो कि अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है। जंगकुक देखो, यूंग ह्यूंग और जिन ह्यूंग भी आ चुके हैं। यूंग ह्यूंग, जिन ह्यूंग, आप दोनों आ गए। कैसे नहीं आते? क्योंकि इतने सालों के बाद हमारे भाई ने कोई पार्टी दी है, तुम्हारा आना तो बनता ही था। हाँ, शुगा ह्यूंग सही बोल रहे हैं जेके। वैसे भी पिछले इतने सालों में कितने दिनों के हैं जब हमने तुम्हें ऐसे देखा है। हम तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। चिंता मत कीजिए ह्यूंग, शायद मुझे खुश करने के लिए ही गॉड ने मुझे इस कंपनी का सीईओ बनाया है। क्या मतलब है कुकी? क्या करना चाहते हो तुम? कुछ नहीं ह्यूंग, बस ऐसे ही। बाय द वे, जिमिन कहाँ है? वो नहीं दिख रहा कि वो पार्टी में नहीं आना चाहता? नहीं कुकी, ऐसा नहीं, हम दोनों साथ ही निकल रहे थे, फिर उसके हॉस्पिटल में एक अर्जेंट काम आ गया तो उसे वहाँ पर जाना पड़ा। चिंता मत करो, वो जल्दी ही आ जाएगा। ओह, अच्छी बात है। वैसे रोज, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तुम ना कभी घर आती हो ना ऑफिस में आती हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? या फिर तुम्हें हमारी फैमिली पसंद नहीं आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस तुम्हारे पास टाइम नहीं था इसलिए। वो लोग अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन कोई था जो उन्हें बस अपनी लॉन्गिंग गाइड के साथ देख रहा था। वी क्या कर रहा है? उसे यहाँ नहीं रुकने वाला था ना। वी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो कहा था ना कि तुम घर जा रहे हो, तुम्हें फैमिली में अर्जेंट काम है। हाँ, यूँ मैं घर जाने वाला था, लेकिन जब मैं आ रहा था तो बॉस ने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में आना ही होगा। ओह, ये तो अच्छी बात है। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाऊंगी, तो चलो वो वहाँ खड़ा है, मैं तुम्हें उससे मिला देती हूँ। चलो। वो दोनों उस तरफ जा ही रहे थे, लेकिन अचानक ही एक बेटा आया और वो वी से टकरा गया। इस वजह से वी के हाथ का जो ग्लास था वो शुगा के ऊपर गिर गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? ओके, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये यहाँ पर काम करता है। क्या मतलब है काम करता है? अगर काम करता है तो तुमने इसे यहाँ से निकाला क्यों नहीं है? यूं जब गए थे तब से यहाँ पर काम करता है, इसीलिए मैं क्या? कुकी, फालतू के बहाने मत बनाओ। ये कहो ना कि तुम्हारे दिल में अभी भी इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है, फिर भी तुम इसे भूल नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है शुगा ह्यूंग, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। और अगर आप ये जान नहीं चाहते हो ना कि मैंने इसे यहाँ पर क्यों रखा है, तो सुनिए, इसने जिस तरह से हमको बर्बाद किया है, वैसे मैं इससे बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। ओह, अब मैं समझा, लेकिन मुझे ये अपनी आंखों के सामने एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। बाय द वे, सॉरी, मिस्टर किम टेयुंग, तुम यहाँ इस कंपनी में एज एम्प्लॉय कैसे काम कर सकते हो? क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम किसी ऐसे आदमी से शादी कर रहे हो जो तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर सकता है, तो तुम्हें काम करने की जरूरत क्या पड़ी? या फिर तुमने उसे भी धोखा दे दिया जैसे तुमने मेरे भाई को धोखा दिया था? सच कहूँ भी, मैंने तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी। मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना था, लेकिन तुमने क्या कहा? तुमने क्या किया? तुमने मेरे छोटे भाई को धोखा दिया, और सिर्फ एक को नहीं, तुम्हारे उस बड़े भाई ने मेरे जिन भाई को धोखा दिया।
और अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आखिर तुमने क्या सोच कर ये सब किया था जमीन? हाँ, क्या सोचा था तुमने भी? हम लोग कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने ये सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। लेकिन मैं क्या ही बोल रहा हूँ, तुम जैसे लोगों को कुछ लगता है, अगर तुम्हें कुछ कोई बोलता है तो तुम्हें उससे फर्क पड़ता है? नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने अपने ज़मीर को मार लिया है। और ऐसे लोग जिनका ईमान मर जाता है ना, उन्हें किसी और बात का फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारा हस्बैंड इतना अमीर है तो तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या उसे भी उसके पीठ पीछे चीट कर रहे हो, या फिर उसे भी उसके पीठ पीछे तुम धोखा दे रहे हो मिस्टर वी? या फिर कहूँ कि एक सेकंड, तुम्हारी शादी तो जहाँ तक मुझे याद है एक अच्छे खासे बिजनेसमैन के बेटे से हुई थी ना, तो क्या वो इतना बड़ा बिजनेसमैन भी तुम्हारी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है? तो तुम्हें यहाँ कर किसी और की मदद की जरूरत पड़ गई, या फिर तुम्हें पता चल गया कि कुकी तुमसे प्यार करता है? तुम कुछ भी कर लो, तुमने उसके साथ जो भी किया हो, अगर तुम कंपनी में जाओगे तो कुकी के दिल में तुम्हारे लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाएगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? शुगा और जंकू की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद वी की आंखों में आंसू थे, वो वहाँ रुक ही नहीं पाया। वो उस पार्टी हॉल को छोड़कर बस भाग चुका था। जब सबने एंट्रेंस की तरफ देखा तो वी तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन वहाँ पर जिमिन खड़ा हुआ था, जिसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन थे कि वो इस दुनिया को जलाने की ताकत रखता है। सभी लोग, पार्टी खत्म हो चुकी है, इसीलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और अगर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी 1% बात बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड मिस्टर शुगा, वाह, आप क्या लेक्चर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा फिलोसोफर है, या फिर किसी पे इल्ज़ाम लगाने में इतना अच्छा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। तुमने अपना ही रूप मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया, ताकि मुझे तुम्हारी सच्चाई तो पता चलती कि तुम जैसे दिखते हो तुम वैसे ही हो। मुझे लगा था कि तुम चेहरे से कैसे भी दिखते हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे चेहरे के तरह तुम्हारा दिल भी पत्थर है, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जिमिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? और मैंने क्या ही गलत बोला है? तुम्हें दुख हो रहा है क्योंकि वो तुम्हारा सोलमेट था, लेकिन तुमने खुद देखा है कि उसने जंकू की क्या हालत कर दी थी। हाँ, मैंने देखा है कि उसने जेके की क्या हालत की थी, लेकिन तुम में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश की कि उसने सब क्यों किया होगा? एक बार भी, 5 साल में एक बार भी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि उसने जेके के साथ ऐसा क्यों किया, जब वो जेके से इतना प्यार करता था? और जंकुक, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो, क्या तुम्हें जब वे तुमसे प्यार करता था तो एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा लगा कि वो प्यार झूठा था? एक पल के लिए भी? तुम तो 2-3 साल तक साथ थे ना, तो तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा हो कि वी ने तुम्हें धोखा दे रहा है? वो सब बस पैसों के लिए कर रहा है। अपने दिल से पूछो, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम अल्फाओं के पास दिल होता कहाँ है? तुम अल्फाओं के पास ईगो होता है, ओमेगास होती है जिन पर तुम सिंपली इल्जाम लगा सकते हो। जिमिन, कहना क्या चाहते हो तुम? मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा हार्श था। तुम हार्श नहीं थे शुगा। आज तुम इतने गिर गए थे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा हस्बैंड इतना नीचे गिर सकता है। तुमने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी शुगा। तुमने क्या कहा कि उसका हस्बैंड घर में होगा, वो किसी और के साथ उसको चीट कर रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है इतना गिरा हुआ है? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जब मैंने तुम्हें ये कहा कि वो तुमसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार करता है और अब वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है, तो क्या तुमने उसका पीछा करने की कोशिश की? क्या एक बार उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश की कि वो कैसा है, किस हालत में है? क्या तुमने कभी उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारा प्यार इतना कमजोर था कि उसने कहा कि तुमसे प्यार नहीं करता और तुमने मान लिया। तुमने एक बार उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या उसे कोई दिक्कत है? लेकिन नहीं, तुम्हें बस इल्जाम लगाने के लिए कोई चाहिए था और मिल गया, वी और शुगा। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें बदल दिया है। मैंने अपने उस पत्थर दिल शुगा को मिनी उंगी बना दिया है, लेकिन नहीं, तुम पत्थर दिल थे, पत्थर दिल हो और पत्थर दिल ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये थ्योरी से बोलने के तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन इमोशन समझने के लिए तुम्हारे पास दिल नहीं है। तो अब जब तुम्हारे पास दिल होगा तभी मेरे पास आना, वरना मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझसे ऐसे बात करो, मुझसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिमिन, रुको अभी के भी, रुको।
लेकिन जिमिन वहाँ पर नहीं रुकता और वो उस होल से निकलकर बस चला जाता है। यूंगी उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर जेके की आंखों में बस आंसू थे क्योंकि जिमिन जो कुछ भी कह रहा था वो जैसे उसे सेंसिबल लग रहा था।